अच्छा बाबा, उसके बाद जब हम देखते हैं कि फंक्शन इनों का क्या होता है, इन सेलों का क्या फंक्शन होता है, तो डिफरेंट ल्यूकोसाइट है व डिफरेंट फंक्शंस। 5 डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट होंगे तो सबके फंक्शन एक जैसे तो नहीं होंगे, इनों के फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। Their main function is to protect the body against the invading microorganism. The main and important function of WBC is to protect the body from attacking of microbes. जब माइक्रोब किसी भी किस्म का अटैक करता हो तो उससे बॉडी को बचाने का काम इन तमाम ल्यूकोसाइट सेल का होता है। तो मेन फंक्शन तो इनों का होता है, मगर हर सेल का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले कहते हैं अग्रेन्युलोकोसाइट को देखा जाए तो वो कौन से होते हैं, लेम्फोसाइट और मोनोसाइट आपने पढ़े। तो सबसे पहले लेम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, कैसे दिखते हैं। दीज आर इन लिम्फ नोड्स, मोस्टली दे आर प्रोड्यूस इन लिम्फ नोड। आपने पढ़ा था बोन मेरो में ओरिजिनेट होते हैं, माइग्रेट करते हैं बहुत सारी जगह पर, मगर बहुत मिकदार में लेम्फोसाइट का जो बनना होता है वो लिम्फ नोड के अंदर, जो लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे। Lymphocyte produce and carry the antibodies and are the part of immune system। यानी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि लिम्फोसाइट का काम होता है इम्यूनोग्लोबिन बनाना या एंटीबॉडीज़ को बनाना। ये होते हैं लिम्फोसाइट। ये स्मॉल साइज़ का होता है, ये मीडियम साइज़ का होता है और ये मैच्योर साइज होकर बड़ा बन जाता है, इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। देखो बाबा, दूसरा सेल जो होता है वो मोनोसाइट होता है। दीज आर हाईली मोबाइल एंड फेगोसाइटिक। मोनोसाइट को हम कहते हैं कि ये फेगोसाइटिक सेल होता है, फेगोसाइटोसिस करता है, सेल्फ ईटिंग जो होता है वो सेलों को ईट करने का प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का काम जो करता है वो मोनोसाइट होता है। यानी इसको हम दूसरा नाम फेगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। अच्छा, मोनोसाइट इंजेस्ट द बैक्टीरिया, अदर फॉरेन मैटर एंड डेड सेल्स एट द डैमेज टिश्यू रीजन। जो हमारे बॉडी का डैमेज्ड पार्ट होता है उसके जो टिश्यू होते हैं उन्हों को खाकर ख़त्म करता है, डैमेज्ड टिश्यू को, वायरस बैक्टीरिया को, और वो सेल जो डेड हो जाते हैं उन सब को खाने का काम करता है। तो फेगोसाइटिक फंक्शन मोनोसाइट का होता है, मगर ये साइज़ में बड़ा होता है, तादाद में कम होते हैं। यानी दे आर लार्ज इन साइज बट स्मॉल इन नंबर, ये मोनोसाइट होते हैं। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट को जब आप देखोगे तो ग्रेन्युलोसाइट में इसिनोफिल होता है। इसिनोफिल का काम जो पढ़ोगे, हैव लार्ज ग्रेन्यूल्स दैट स्टेन ब्राइट विथ ओइसिन एंड एसिडिक डाई। ये जो एसिडिक डाई में नज़र आते हैं इसको कहेंगे कि ये ग्रेन्युलर तो होते हैं, ये दाने आप साइटोप्लाज्म में देख रहे हो, और न्यूक्लियस के कई शेप होते हैं तो पॉलीमार्फो न्यूक्लियस होंगे, मगर ये एसिडिक डाई कंटेन करते हैं। इसिनोफिल फेगोसाइटिक एंड आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एलर्जी वगैरह को पैदा करना, इस इसिनोफिल का काम होता है। सो देयर नंबर में राइज ग्रेटली ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। आपके बॉडी के अंदर जब एलर्जी ज़्यादा होती है तो इनों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो बॉडी को एलर्जिक कंडीशन पैदा करवाने के लिए, एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसिनोफिल का ज़्यादा काम होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये एलर्जी पैदा होती है, हिस्टामाइन वगैरह पैदा करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो है वो एलर्जी ज़्यादा हो और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में मदद देती हो। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल। दीज आर मोबाइल, मैनी कैन स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल एंड मूव लाइक एमोबा फार्मिंग सीडोपोडिया। तो हम कहेंगे कि न्यूट्रोफिल आल्सो फेगोसाइटिक सेल्स। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट दोनों में दो सेल जो होते हैं वो फेगोसाइटिक फंक्शन करते हैं, एक मोनोसाइट दूसरा न्यूट्रोफिल।
फ़र्क सिर्फ ये होता है कि न्यूट्रोफिल छोटे होते हैं साइज़ में और तादाद में ज़्यादा होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज मगर लार्ज इन नंबर, न्यूमरस इन नंबर, और मोनोसाइट लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन नंबर। ये फ़र्क होता है। दोनों का काम होता है फेगोसाइटिक फंक्शन करना, डैमेज टिश्यू को खाना, फॉरेन सेलों को खाना, फेगोसाइटिक फंक्शन करना, दोनों का काम होता है। अच्छा, मगर ये होते हैं शॉर्ट लाइफ और मोनोसाइट एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल लॉन्ग लाइफ होते हैं। ये दोनों में फ़र्क होता है। बेसोफिल एग्जिबिट डीप ब्लू ग्रेन्यूल्स, इसके जो दाने होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। व्हेन स्टेन्ड विथ बेसिक डाई these are phagocytic and contain anti-clotting chemical heparin। ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पैदा करता है जिसको हेपारिन कहते हैं, और हेपारिन कभी भी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती, इसलिए एंटी क्लॉटिंग फैक्टर इसको कहेंगे। देट आर इम्पॉर्टेंट टू ब्लड क्लॉटिंग। तो बेसोफिल का काम क्या था? ब्लड को क्लॉट होने से बचाना। और इससे पहले हमने पढ़ा था ये कि जो ईसिनोफिल है उसका क्या काम है? एसिडिक मीडियम पैदा करना, एलर्जिक रिएक्शन पैदा करना। न्यूट्रोफिल का क्या काम है? फेगोसाइटिक फंक्शन करना। ये 3 काम होते हैं जो ग्रेन्युलोसाइट के सेल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेसोफिल को देखोगे तो बेसोफिल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन व्हिच दीज रिलीज इन इंजर्ड टिश्यू एंड इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। बेसोफिल हिस्टामाइन भी पैदा करता है ईसिनोफिल की तरह, मगर ये बेसोफिल हिस्टामाइन को सीक्रेट करता है, ईसिनोफिल एसिडिक कंडीशन और एलर्जी पैदा करने में मदद देता है। जब एलर्जिक रिस्पॉन्स हो तो एलर्जिक रिस्पॉन्स ईसिनोफिल करवाता है, मगर बेसोफिल क्या करता है? हिस्टामाइन वगैरह को सीक्रेट करके एलर्जिक रिस्पॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये काम होता है बेसोफिल का। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं पस होता है इम्यूनो रिस्पांस में। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में आपने पस पढ़ी थी, पस पढ़ेंगे और पस को भी डिस्कस भी करेंगे। व्हाट इज द पस? द ल्यूकोसाइट डाई, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल डाई व्हेन दीज फाइट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते कुछ ल्यूकोसाइट डाई हो जाते हैं। द डेड ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेट एट द इन्फेक्टेड वुंड्स। जहाँ पर ज़ख़म होता है उस जगह पर ल्यूकोसाइट आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ डेड ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड पस। अब इसकी एक्यूमुलेशन को आप पस कहोगे। देन व्हाट इज द पस? डेड ल्यूकोसाइट का इंजर्ड पार्ट पर, इन्फेक्टेड पार्ट पे एक्यूमुलेट हो जाने के बाद इन्फ्लेमेशन जो बनती है, उस इन्फ्लेमेशन पार्ट को हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं, किचरा कहेंगे। ये जो बन जाती है फुंसी वगैरह, इसको हम पस कहते हैं। ये होती है पस। व्हाट आर द प्लेटलेट्स? सर्टेन लार्ज सेल्स विद इन बोन मेरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट। कुछ लार्ज सेल होते हैं जो बोन मेरो के अंदर होते हैं, उन्हों को मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, थ्रम्बोसाइट कहते हैं। रेगुलरली पिंच ऑफ बिट्स ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के थोड़े से भी पिंच को जब आप बाहर निकालोगे, पीस ऑफ साइटोप्लाज्म उठाओगे, तो इसके अंदर मेगाकैरियोसाइट आपको नजर आएगा। दीज सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। उसी सेल के टुकड़ों को आप प्लेटलेट्स कहोगे कि ये प्लेटलेट होते हैं। Thus, a platelet is not a whole cell, इसलिए प्लेटलेट कोई सेल नहीं होता, बट अ फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मगर ये साइटोप्लाज्म का टुकड़ा होता है, इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होगा। दीज कंटेन नो न्यूक्लिया, इसके अंदर किसी किस्म का कोई न्यूक्लिया नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन पार्ट जिसमें न्यूक्लियस वगैरह ना हो, उस फ्रेगमेंट का नाम प्लेटलेट होता है, उसको प्लेटलेट कहेंगे।